जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ साथियों। आज मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ गीत के रिव्यू करे बर। छत्तीसगढ़ी में जो गीत लिखे जाते हैं आजकल, ओमन में गीत विधा के जो विधान हैं ओकर पालन तो तक नहीं होते, सिर्फ तुकबंदी कर करके लिखत हैं। तो तुकबंदी के आधार पे ही मैं एमा एकर रिव्यू करूँ और जो मन धुन बना है ओकर हिसाब से। तो गीत जेकर समीक्षा करना है वो गीत ऐसे गीत है जेकर 20 मिलियन से भी ऊपर व्यू हो चुके हैं, जिसमें कम से कम 15,000 से ऊपर कमेंट्स हैं और सबों कमेंट्स बधाई के लिए ही है, कहीं कोई आलोचना नहीं है। मतलब सबला अत्यंत प्रिय है वो गीत है कि मतलब सिर्फ प्यार प्यार और प्यार ही दे वो गीत ला, ठीक है। और गीत है भी बहुत अच्छा, जतका सबला प्रिय है उतके महूला वो गीत है प्रिय है, जतका सब जन सुने हो गीत ला उतके बार महू हो सुने हो वो गीत ला। लेकिन वो गीत की जिन खासियत है ओकर साथ साथ उमें जिन खामी है तेनो मन मोला नजर आते, उमन ला भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकूँ। तो वो मन ला मैं बताऊँ एमा। तो चलो शुरू करते हैं रिव्यू। गीत है मोर संसार में। ये गीत ला जी म्यूजिक छत्तीसगढ़ ही अपन चैनल से रिलीज करे हैं। एमा स्टार कास्ट है अविनाश शर्मा जी और प्रजक्ता गवई जी, जिमन बहुत अच्छा एक्टिंग करे हैं। उन्होंने हमेशा बधाई के पात्र हैं। उमन अपन अभिनय से एक गीत ला चार चांद लगाते हैं। उसके बाद एक गायक है एमा ऋषिराज पांडे जी, जो कि छत्तीसगढ़ के बहुत ही जाने माने और बहुत ही समृद्ध गायक हैं। उन्होंने अपन गायकी से बहुत सुंदर गीत ला बना दे है, अत्यंत सुंदर बना दे अपन आवाज़ से, अपन सुर से, कि आदमी दिन में 10 बार 20 बार सुनत हो गाना ला। और इला लिखे हैं अंकित मार्शकोले जी, जो मैंने एक रैपर हो के बावजूद बहुत अच्छा गीत लिखे हैं, बहुत समृद्ध गीत लिखे हैं। उमा व्याकरण से संबंधित थोड़ा सा मिस्टेक है, बोला मैं बताऊं। और संगीत है अवनेश मल्लिक जी के, मोहम्मद सिराज जी के। इमन मिल के बहुत अच्छा काम करे हैं संगीत के क्षेत्र में और बेजोड़ संगीत पेश करे है। उनके लिए मतलब बहुत 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 बधाई। और डायरेक्शन है माँ पुष्कर साहू जी के। पुष्कर साहू जी भी बहुत अच्छा डायरेक्शन करे, जेकर बदौलत बड़ा अच्छा दृश्य देखे बर मिली से गाना में। और स्क्रीन प्ले तुषार सोलंकी जी के है। तुषार सोलंकी जी हरफन मौला कलाकार हैं, गीतकार हैं, गायक हैं, डायरेक्टर हैं। तो अत्यंत बड़े बड़े महारथी मन ये प्रोजेक्ट में शामिल है, तो फतह तो होना ही था। तो बहुत ही अच्छा गीत कुल मिला के है और सब जन तो इला देखते हैं और देखें और देखते रही, महू देखूँ और देखते रहूँ। लेकिन जिन कमी है और जिन खासियत है वो बतावर में आया हूँ आज। मोर संसार में ये पंक्ति एक गीत के शीर्षक लाइन बन गए है ना। अब अगर खोजना है गीत ला मोर संसार में टाइप कर से गीत आ जाते, तो इतना लकी लाइन है ये गीत के लिए ये। लेकिन वो लकी लाइन खुद अपने पर बहुत ही दुर्भाग्यशाली है कि ओकर कोई संबंध ही नहीं दिखा है मुखड़ा में, है ना। वो मुखड़ा का लाइन है, मुखड़ा मुखर कोई संबंध ही नहीं दिखा है। जैसे मोर संसार में ऐसे लगते मात्र तुकबंदी के लिए प्रयोग किए गए। आप खुद देख लो कि मोर संसार में दिल के सितार में साज छेड़े ऐसे गोरी पड़ गए मैं प्यार में, ठीक है। तो मोर संसार में कोई अर्थ नहीं दिखा। एला नहीं भी लिखे रहतीस तो गाना कैसे रहतीस, दिल के सितार में साज छेड़े ऐसे गोरी पड़ गए मैं तुर प्यार में, ठीक है। अब मोर संसार में का कोई
जरूरत ही नहीं है। मतलब सितार सुर साज गीत जब एकर जिक्र है तो मोर संसार में बिल्कुल निरर्थक मिश्रा है ये मुखड़ा के लिए। अगर मोर संसार माँ के जगह माँ ऐसे लिख रही थी कि मन के गिटार माँ दिल के सितार माँ साज छेड़े ऐसे गोरी पड़ गया मैं प्यार माँ। ठीक है ना। तो अभी मोर गिटार मन के गिटार माँ ये ज़्यादा सार्थक है दिल के सितार माँ के साथ में, और पूरा मुखड़ा से साथ में जुड़े हुए लगत है। ठीक है। अभी माँ लिखा है दिल के सितार माँ साज छेड़े ऐसे गोरी। अब दिल के सितार माँ साज छेड़े का क्या मतलब है? दिल के सितार माँ, सितार खुद ही एक साज है, और साज में साज छेड़े क्या है? मतलब साज में सुर छेड़ा जाता है ना। तो ये है कि दिल के सितार माँ राग छेड़े ऐसे गोरी, ये कह सकते थे, है ना। और पड़ गए मैं प्यार माँ, तो पड़ गए मैं प्यार मतलब राग छेड़े ऐसे कि मैं प्यार में पड़ गया, लेकिन किसके प्यार में पड़ गया ये कंफर्म नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर जगह है तोर लिखने का। तो जिसने राग छेड़ा आप उसी के प्यार में पड़ गए हो, ये कंफर्म बताना चाहिए था। तो वो कैसे हो ही देखिए। अब मुखड़ा पूरा सुधार के बता दूं मैं, ठीक है। मन के गिटार माँ दिल के सितार माँ राग छेड़े ऐसे गोरी पड़ गया मैं तोर प्यार माँ। ये परफेक्ट मुखड़ा होता मेरे हिसाब से। और जो भी सृजन करता है उनको आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहे। मैं तो खाली अपने विचार बता रहा हूँ, वो बाध्य नहीं है मेरे विचारों को मानने के लिए, ठीक है। और अब उसके बाद वाला मुखड़ा क्या है कि तुर इकरार माँ मया के धार माँ गाँव में गीत प्रीत के संगीतो रे प्यार माँ। अब यहाँ इकरार माँ जो है, ठीक है, इकरार उर्दू शब्द है, उसका छत्तीसगढ़ी में प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है, मतलब बोलचाल में ज़्यादा मिक्स नहीं है वो सब। इसलिए जब इकरार माँ बोला जाता है अलग से दिमाग में घंटा बजने लगता है, अरे यार क्या हो गया। तो ये इकरार माँ शब्द का प्रयोग सही नहीं है। एक हर जगह माँ इंतजार शब्द के प्रयोग करतीस ना, तो पूरा गाना के ऐसे दृश्य खींचा देतीस कि मतलब आदमी खुद ही एज्यूम कर लेतीस। वो शूटिंग नहीं भी हो रही थी ना, गाना की वीडियो नहीं बने रही, तब वो आदमी इमेजिन कर लेतीस। तो मतलब इसको अब इलाका के थे गज़ल में मंजर कशी वाला चीज़ हो जातीस अगर इंतजार शब्द के उपयोग इसे करतीस कि तुर इंतजार माँ मया के धार माँ गाँव में गीत प्रीत के संगीतो रे प्यार माँ। तो कितना अच्छा मंजर कशी हो जाता कि मैं तुम्हारे प्यार में और तुम्हारे प्रेम का जो धार है उसमें बहते हुए प्रीत का गीत गा के तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो कितना अच्छा मंजर कशी हो जाता। तो इला मंजर कशी किए जाते गज़ल वाली जुबान में, जब ऐसे दृश्य खींच दिए जाते तो मंजर कशी कहते, तो ये मंजर कशी होता, ठीक है। एक हर बात के आगे पंक्ति मन में आता हूँ। अच्छा एमा जो है तोर इंतजार माँ एला गावे ना, तो तोर इंतजार माँ तोर इंतजार, तो इला जिन रुकावट आते ओला ओखर रुकावट ला खत्म करे बर इला ऐसे कर जा सकते कि तोर के साथ में ई इंतजार के जो ई है ना ओला जोड़ दे, वो दोनों शब्द जोड़ दे तो कहा जी वह तोर इंतजार माँ, है ना। इला कहते अलीफे वस्ल, गज़ल के व्याकरण में इला जैसे दो शब्द जैसे जोड़ दे जाते ना तो ओला कहते अलीफे वस्ल। तो एक ये टाइप के प्रयोग यहाँ भी करे जा सकते हैं कि तोर इंतजार माँ, तो है ना ऐसे हो जाते। तो ये चीज़ भी यहाँ सीखे की चीज़ है, ये चीज़ अभी समझो ऐसे भी होते, है ना। अब कहाँ अलग अलग करके गाना है शब्द ला और कौन में जोड़ के गाना है, ये तब पता चलते जब गज़ल गीत ला मीटर में लिखो। आप मीटर में लिखो ना, तब जिन शायर लिखी ही
तो वो मीटर ला जैसे मीटर के हिसाब से जैसे शब्द मतलब संयोजित करे रही उखर हिसाब से वो बता ही भी गायक, लेकिन मेरे भाई ये शब्द अलग अलग गाना है या मिला के गाना है। तो ये कब हुई, जब मीटर में लिखे जाए, तो मीटर में लिखे कि ये फायदा है। एक सीधी गीत वीत हमेशा मीटर में लिखना चाहिए, ठीक है। अब अगला जन है पंक्ति है कि करथो मैं इजहार गोरी तय मोरे परान गोरी, राह देखो मैं तोरे हो गए है शाम गोरी, है ना। तो अब ये चारों पंक्ति की जरूरत तो नहीं रही से मेरे काबर मुखड़ा कंप्लीट हो गई से, अंतरा का भी लाइन आने वाला है, ये बीच में 4 लाइन की अतिक जरूरत नहीं रही से, फिर भी लिख के गाए है, अच्छा करे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। लेकिन एमा गाए है जैसे राह देखो मैं तोरे हो गे हे शाम गोरी तुर इकरार माँ, ऐसे आना चाहिए जैसे, है ना। तो मतलब कि तैमूरे परान गोरी राह देखूं मैं तोरे हो गे हे शाम गोरी, मतलब जहाँ ये तोरे वहीं पर गाना चाहिए था हो गे हे शाम गोरी को, लेकिन वहाँ से उन्होंने पूरा डाउन करके गा दिया। अब मैं तो अभी लो स्केल में गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत हाई स्केल में बहुत ऊंचे स्वर में गाया है। राह देखे मैं तोरे बहुत ऊंचे स्वर में है, और इसको वहीं पर ले जाके हो गए शाम गोरी को वहीं गाना चाहिए था, जबकि उसको सीधा नीचे के सुरों में गा दिया गया है। तो वहां से ऊपर से एकदम दन से नीचे आता है ना, तो एकदम पटक दिया टाइप का लगता है। तो भैया ये मैं थोड़ा समझे बात ऐसे, लेकिन ठीक है, अगर पांडे जी ऐसे लगी सो ही कि उखर गला का रेंज उसका नहीं है तिखर से मान लो ऐसे कर भी दी सो ही, तो ठीक है, चलाया जा सकते। मतलब वो ऐसे करे है तो ठीक है, अपन क्षमता के हिसाब से ठीक गा है भाई, है ना। अब आगे चलते हैं। अंतरा अंतरा में पहला है, इसमें अंतरा में भी दो पार्ट है, लड़का के लड़की के। लड़का वाला पार्ट में देखो, बिंदिया तोरे चांद के टुकड़ा भाई मोला तोर सुंदर मुखड़ा, आजा मोरे तिरमा सजनी देख ले छागे मया के बदरा, है ना। तो अब एमा इसे है कि चांद के टुकड़ा और सुंदर मुखड़ा, तो टुकड़ा और मुखड़ा में जो तुकबंदी हो है वो माँ अड़ा के कैद हो गए। अड़ा के कैद के बाद अंतिम लाइन में है देख ले छागे मया के बदरा। अब अड़ा के कैद में अड़ा ही वाला शब्द आना चाहिए था, उसमें बदरा आ गया। तो बदरा आए से का हुई भाई कि एकदम अचानक से वो हो जाते, मतलब अच्छा फील नहीं हुआ। हम मतलब इंतजार थे अड़ा वाला शब्द के, आवाज थे बदरा। तो ये है व्याकरण के हिसाब से गलत है। यही अगर सुधारना है तो कुछ नहीं, सिर्फ ये बदरा वाला लाइन ला मुखड़ा वाला लाइन के जगह में लिख दे, और मुखड़ा वाला लाइन ला बदरा वाला लाइन के जगह में लिख के, और उखर लिखे से सार्थकता भी इतना बढ़ जाते लाइन के आप खुद ही सोचो। मतलब कहे का मतलब ये कि व्याकरण ला फॉलो करो तो अपने आप सृजन अच्छा हो जाते। करना कुछ नहीं, बस लाइन ऊपर नीचे करके देख लो आप खुद कि बिंदिया तोर चांद के टुकड़ा देख ले छागे माया के बदरा, आजा मोरे तीर म सजनी भाई मोला तुर सुंदर मुखड़ा, है ना। तो कितना अच्छा कि चांद के टुकड़ा कह रहे हो, और वहीं पर चांद के ठीक नीचे वाले मिसरे में आप बदरा का भी जिक्र कर रहे हो, क्योंकि चांद बादर में ही रहता है। तो मतलब चांद और बादर वाला मिसरा एक साथ में हो जाएगा। उसके बाद आजा मोर तीर में सजनी भाई मोला तो सुंदर मुखड़ा, मतलब मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारा सुंदर चेहरा बहुत भाता है। तो ये मिसरों का कॉम्बिनेशन हो जाता ना, तो बहुत अच्छा सार्थक मिसरे तो हैं ही सार्थक, और इसका जो युग्म है वो भी बहुत सार्थक हो जाता। तो अब अगला इसी अंतरे में लड़की वाला पार्ट बहुत अच्छा है। मतलब मैं जो अभी समझाए कोशिश कर रहा था ना, वही चीज के उदाहरण ये खुद अगला वाला अंतरा भाग दिन है, ये है। ये सुनो कि तय बुलाए मैं आगे सजना डार के तोरे मया के गजरा। अब सजना और गजरा में आ के तुकबंदी हो गई। अब अगला लाइन सुनो,
मांग में तय सिंदूर सजा दे, ले चल मोला अपन अंगना। अब अंगना, अंगना में भी आ है, तो बदरा और सजना में जो आ की तू बंदरी सोला अंगना भी निभावत है। लेकिन अगर सजना और अंगना ला साथ में लिख दे रही पहली, तो मैं अना के कैद हो जाती, और उमन लास्ट में अगर गजरा रखतीस ना तो अच्छा नहीं लगतीस। तो यही चीज जिन मन लिखे हैं अब ये गाना में, वो मतलब ये मेरे ठीक पहली वाला भाग में मेरा इसने करेक्ट करे बर कहा था। ठीक है, अब आगे के मैं देखो कि रतिया मोरे कटाय ना सजनी। अब रतिया मोरे कटाय ना सजनी ला एमा मोरे शब्द ला मोरे उच्चारित करे है पांडे जी। अब काबर करे और पांडे जी जानी भाई। अब मैं ये बता दूं कि अगर पांडे जी है जानबूझ के मोरे ला मोरे ऐसे उच्चारित करे है, जानबूझ के अपन मन से बिना जरूरत के, तो उमन हाँ सीधा सीधा दोषी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमार भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा में जिन शब्द है ओला वैसने के वैसने उच्चारण करे जाए, ओला तोड़े मोड़े की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और ओला खराब करे की जरूरत नहीं है। तो मोरे मतलब मोरे ही उच्चारण करना, मोरा कोई अर्थ नहीं हुआ छत्तीसगढ़ी में भी, तो वैसे नहीं बोलना चाहिए। और भाषा के ध्यान रखना चाहिए भाई। गायकी का मतलब क्या है? गायकी यही है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण और उखर भावना के अभिव्यक्ति, एक एक्सप्रेशन के साथ, जैसे शब्द है वैसे अभिव्यक्ति होना चाहिए, वैसे भावना के एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। बोले में भी एक्सप्रेशन के साथ ही बोलना चाहिए और शुद्ध बोलना चाहिए। यही तो गायकी है भाई, नहीं तो गायक तो कोनो भी बन जाएगी। जिले कला थे वही गायक है। तो एक से हमारे शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है। ठीक है, अब लेकिन अगर वो किसी मजबूरी में करे ला तो काबर करे, वो मजबूरी का हो सका तो मैं बता दूँ। कई शब्द ऐसे होते जिला बोलता ना मनना, जैसे और, तो मैं र बिल्कुल सी साइलेंट रहते हो, मैं मात्रा होकर गिनती होवे नहीं करे और अपने आप दब जाते रहा हो माँ, है ना। ऐसे मोर सॉरी मेरे तेरे कोई, ये तीन शब्द ऐसे है जेमन कि मैं कोई कुछ कैसनो भी बोल देते जरूरत के मुताबिक। A1 2 है, दो गुरु हैं, लेकिन मन ला गजल में 1-2 भी ले सकते हैं, 2-1 भी ले सकते हैं, 1-1 भी ले सकते हैं, 2-2 भी ले सकते हैं। तो ऐसे इस्तेमाल। तो यहाँ पर उसने बोले में हो सकते पांडे जी से मोरे बोला तरी सोई, तर रे की मात्रा पतन हो तरी सोई, मतलब मोर टेप के बोला तरी सोई बोला। और अगले जिन कटय शब्द है कटय, वो कटय शब्द में भी सूर के हिसाब से 2 गुरु होना चाहिए उखर जगह में 2 गुरु, जबकि इमा एक लघु एक गुरु शब्द आते है ना। सूर के हिसाब से उमेर 2 गुरु होना चाहिए। तो एक तो पहली से में मात्रा पतन हुआ थे मोरे बोले में, और कटाई में एक गुरु एक लघु और कम है। तो उखर मतलब इला गाय में हो सकता होला एक पूरा एक गुरु के मिसिंग होती सोई, एक गुरु मिस होती सोई, और से एक लय बाधित होती सोई। तिखर नाम से उमन मोरे ला मोराय कर दी सोई, ताकि मोराय बोलने से मात्रा पतन नहीं होए, मोरे बोलने से हो जाते। तो ये सब जिन नियम व्याकरण जी मतलब पता है तेने मन समझ सकते समस्या ला, तो हो सकते उखर वजह से बोली सोई। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इमा रतिया मोरे कटय न सजनी, तोर से मिले के करा मगोरा, तोर बिन हाल बेहाल है सजनी, जिंदगी के मोर पन्ना है कोरा। अब अगला नहीं कि तोर बिन हाल बेहाल है सजनी, जिंदगी के मोर पन्ना है कोरा। अब जिंदगी के पन्ना कोरा है, एकर लिए हाल बेहाल है, ये कहना अनुचित है भाई। हर किसी के जीवन में पन्ना शुरू में कोरा चलित है, तो हाल बेहाल सबके छोड़े रहते हैं, और हाल बेहाल होकर वजह से रहीबो भी नहीं करे। तो हाल बेहाल हो के जिन वजह बताए जाते ना जिंदगी के पन्ना कोरा, वो वजह ठीक नहीं है। ठीक है ना, ये वजह सुधारे पड़ी है ना। और एक बात के लाइन तो एकदम कमाल है भैया, कि मैं नहीं जाना हूँ काहोगे मोला, एक एक सपना मैं देखा मैं तोला, अब रंग मोला कोई न भावे, जब ले तोर ये रंग लागे मोला। तो ये इतना बेहतरीन लाइन है, पूरा गाना के सबसे बेहतरीन हिस्सा यही है। एकर लिए मार्सकोले जिला बहुत हार्दिक बधाई। ओकर बाद जो लिखे कि मोर घर द्वार माँ जिंदगी के सार माँ,
बस गए थे ऐसे गोरी। तो ये जो मोर घर द्वार माँ और जिंदगी के सार माँ, ये जो गीत, ये जो पंक्ति है, ये भी इसने खाना पूर्ति के लिए लिख दी है, तुकबंदी के लिए लिख दिए गए, कोई सार्थक है ही। तो ये में भी कोई अच्छा से सार्थक वर्ड लिखे जा सका थे जिखर सब एखर से रिलेटेड, मतलब इतना अच्छा ऊपर में लाइन लिखा है, उसके बाद ऐसे काम चलो काम नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, ये गाना तो बहुत बढ़िया है, मतलब जिन थोड़ा बहुत मार्स कॉलेज से गलती हुई लिखे में ओला वो सुधार सकते हैं। अभी रैपर हैं तो थोड़े गीत में आए हैं और लिखने के लिए, तो गीत विधा को अच्छे से समझें और लिखें, और सार्थक लिखें, सार्थक लाइनें लिखें। जब लिखें तो ये समझें कि रिलेटेड हैं कि नहीं ऊपर जो लिखा है उससे। तो एक हर से बहुत सुधार हुई। और मैं कोई आलोचना नहीं करत हूँ मित्र, मोरो बहुत आलोचना हुई। जब मैं भी एक शायर हूँ, मोला जब लिखे हूँ मैं हाँ शायरी वायरी, तो मोरो बहुत आलोचना हुई। तो मैं अपन आलोचक मन से ही सीखे, मैं भागे नहीं हूँ, डरे नहीं हूँ, मन से सीखे कोशिश करें मैं। तो सीखे हाँ सब चीज़, तभी मैं आज जाके ये मैं भी समझे कि मोला भी जैसे मोरा आलोचना हुई से मैं सीख के अच्छा करें, वैसे आप मन भी सीख के अच्छा करो, है ना। मोर पूरा टीम ला आप मन के बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा गीत बनाए हम आप मन, बहुत कर्णप्रिय है, बहुत लोकप्रिय भी है, और आगे और बहुत कीर्तिमान स्थापित करे ये गीत है, ऐसे मोर दुआ है। और महूल आप मन के आशीर्वाद की ज़रूरत है कि मैं भी अपन जिन काम करत हूँ रिव्यू वाला बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत श्रद्धापूर्वक ये काम अपन कर सकूँ, ऐसे आशीर्वाद आप मन भी मोला दो। सब जन ये गाना के टीम मेंबर मन है, और मोर कुछ बात पूरा लगी सो ही देखने लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सादर नमस्कार।